फिर आ रहा है। ओम शांति। मोहन के मुख पर बांसुरी, राधा के मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। देखो जहां देखो वहां, जोड़ी गीत प्रीत की, ठौर ठौर श्याम गौर, जोड़ी रंग रीत की, वासना पर साधना की, जीत की प्रतीक की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की। 16 कलाएं चंद्र की, पूनम के 16 श्रृंगार, सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। राधा कभी कृष्ण कभी राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों और है आधा, प्रेम योग में न कभी भेदभाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैजनी, अंतर के वीणा की तार, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा परसा सम परसम। राम की कहानी को रामलीला कहते हैं, परंतु कृष्ण की कहानी को कृष्ण लीला नहीं कहते, कृष्ण चरित्र नहीं कहते। राम के चरित्र को रामचरित्र कहते हैं, परंतु कृष्ण की लीला को रास लीला कहते हैं। क्यों? रमणीकता है, तो क्या राम में रमणीकता नहीं है? कृष्ण में हर्षित है और सारा जीवन हर्षित दिखाया गया है, श्राप से भरा हुआ। किसको? कृष्ण को। और राम को? उतार चढ़ाव, समस्याएं। देखो जहां देखो वही, जोड़ी गीत प्रीत की, ठौर ठौर श्याम गौर, जोड़ी रंग रीत की, वासना पर साधना की, जीत की प्रतीक की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों और है आधा, प्रेम योग में न कभी भेदभाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। तो राम की लीला को रामलीला कहा जाता है, परंतु कृष्ण की लीला को कृष्ण लीला नहीं, रास लीला कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण रस से भरपूर है। राम अर्थात मर्यादा, राम अर्थात परिश्रम, राम अर्थात तप, परंतु कृष्ण का जो चरित्र है वो लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कृष्ण के हाथ में क्या है? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाया। वैसे मोहन के मुख पर बांसुरी, वो अपनी बांसुरी से ही बहुत कुछ कर देता है। राधा के मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। कृष्ण नृत्य है। अलग अलग मार्ग हैं सत्य तक पहुंचने के, और ऊपर से विरोधाभासी दिखाई देते हैं। एक मार्ग है तपस्या का मार्ग, ध्यान का मार्ग, बुद्ध का मार्ग। एक मार्ग है साक्षी का मार्ग, एक मार्ग है ज्ञान का, केवल ज्ञान, और एक मार्ग है नृत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग।
मीरा और बुद्ध में क्या अंतर है? मीरा ध्यान करने नहीं बैठती है कभी, ना बुद्ध कभी डांस करता है। अभिव्यक्ति अलग अलग है। चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। कहीं उसे साक्षी कहा गया है तो कहीं प्रेम, कहीं ध्यान कहा गया है तो कहीं ज्ञान। परंतु अवस्थाएं, ऊंचाई में सब एक है। तो सारी सृष्टि प्राण ऊर्जा से भरी हुई है। परमात्मा सबसे बड़ा स्रोत है। उस प्राण ऊर्जा का शिव सागर है ऊर्जा का, और उसके मुखारविंद से निकला प्रत्येक शब्द भी ऊर्जा से परिपूर्ण है। उसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द ऊर्जा से भरा है। साधना का आज का 38वां दिन। हमें वो सब करना है जो हमें ऊर्जा से भरेगा। सब कुछ। वो ऊर्जा हम कहाँ से ले रहे हैं? हम स्वयं ही ऊर्जा के स्रोत है। पर जब तक यह संपूर्ण अनुभव ना हो जाए तब तक ऊर्जा बाहर से लेते रहना पड़ेगा। और एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान के महावाक्य। ये ही भोजन है। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो क्या होता था? सारे 10 दिशाओं में शांति फैल जाती थी। पंछी कलरव करते थे, फूल खिल जाते थे, गोपियां सुध-बुध खो देती थी। ऐसा उस मुरली का प्रभाव दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। परंतु वास्तव में वो कौन सी मुरली है? वो जो भगवान ने स्वयं गाई और बजाई इस संगम युग पर। तो आज हम देखेंगे क्या करें जो ये मुरली हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाए, मुरली ऊर्जा का केंद्र बन जाए। वो केवल एक नियम, एक मर्यादा, एक रिचुअल, एक परिपाटी ना रह जाए। जाओ, बैठो, सुनो, आ जाओ, लिखो, परंतु कुछ और कर दे। चेतना को ऊर्जा से भरना है और भगवान का एक एक शब्द ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा का केंद्र है। ये शब्द नहीं, परंतु क्या है? एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है इसमें। ये शब्द डांसिंग एनर्जीज है। इसको इस रूप में देखना, समझना, धारण करना कैसे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले बाबा के कुछ महावाक्य। यह टेप मशीन तो खजानों की खान है, यह जरा भी मिस नहीं करती है। मुरली है ज्ञान रत्नों की खान, मुरली से ही सब कुछ मिलता है। कितनी बड़ी आमदनी है। सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होंगे। बाप कहते हैं आज मैं तुमको बहुत अच्छी गुह्य पॉइंट सुनाता हूं, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। साकार मुरली 11-3-12। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है मैं तुमको नई नई बातें बताता हूं, नई नई बातें बताता हूं, गुह्य बातें बताता हूं, डीप गहरी गहरी बातें बताता हूं। अलग अलग मुरलियों में अलग अलग आता है। जो विनाशी धन के लोभी है, जिनको इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की कदर नहीं है, वह रेगुलर पढ़ते नहीं है। तुम बच्चे भी जानते हो कि यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ चलते हैं,
विनाशी धन तो यहां ही खत्म हो जाता है। ज्ञान से नफरत माना, ज्ञान से नफरत माना, बाप से नफरत, और बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। 21 जनवरी 2012। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इस पढ़ाई की इतनी कदर नहीं है। कहां भी रहो रेगुलर जरूर पढ़ना है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाप दादा जानते हैं डबल विदेशियों का मुरली से प्यार है, परिवार से भी प्यार है। मुरली है लाठी, इस लाठी को पकड़ पकड़ के कहां पहुंचते हो? अव्यक्त मुरली 23/10/75। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से पर तुम क्या, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भी भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा। तो लगन से मुरली पढ़ना और सुनाना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी है मुरली। जितना मुरली से स्नेह उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह। सच्चे ब्राह्मणों की परख किससे होती है? मुरली से। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो मुरली के तो बहुत से महावाक्य हैं। एक व्यक्ति सत्य की तलाश में था, बहुत ढूंढा सत्य को, कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा किसी गुफा में एक योगी है, वो बताएगा सत्य क्या है, कहाँ है। वो उस योगी से मिलने जाता है। योगी समाधिस्थ है। वो बैठता है, योगी आँख खोलता है। तब ये व्यक्ति पूछता है मुझे सत्य तक पहुंचना है, मार्ग बताइए। वो व्यक्ति कहता है इसी गांव के बाहर तुम्हें सत्य मिल जाएगा, उस रास्ते पर खड़े रहो और देखो वहां सत्य है। वो व्यक्ति खुश होता है, जाता है, गांव दिखता है, गांव के बाहर जाता है, परंतु गांव के बाहर उसे केवल दुकानें ही दुकानें दिखती है। 3 दुकानें मुख्य रूप से वहां होती है। पहली दुकान होती है जहां पर लकड़ी होती है, दूसरी दुकान होती है जहां पर तारे होती है, और तीसरी दुकान होती है जहां पर मेटल पीस, मेटल धातु। वो कई देर तक सोचता है यहां सत्य कैसे हो सकता है, और कई देर तक सोचते सोचते फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये सत्य का इससे क्या संबंध। वापस जाता है और कहता है आपने कहा था कि सत्य वहां मिलेगा, परंतु वहां तो सत्य था ही नहीं, केवल 3 दुकानें थी। इनका अभिप्राय क्या, इसका अर्थ क्या? वो योगी कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है तुम भविष्य में जानोगे। वो कहता है निरर्थक यहां आया, वहां से निकल जाता है वो व्यक्ति और अपनी खोज चालू रखता है, सत्य की खोज। कई साल बीत जाते, इस घटना को भी वो स्मृत हो जाता है, और एक दिन अचानक कहीं से गुजर रहा होता है तो इतना मधुर संगीत उसे सुनाई देता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो जानने की कोशिश करता है ये संगीत कहाँ से आ रहा है, कौन बजा रहा है, और देखता है तो एक संगीतज्ञ अपनी सितार बजा रहा है। अचानक उसे वो घटना याद आती है जो कई समय पहले उसने देखी थी। वो 3 दुकान, उस दुकान में 3 चीजें थी। एक तो लकड़ी थी, तारे थी और मेटल पीसेस थे। वो तीनों जब मिल गए तब ये सितार बनी। वो जानता है यही सत्य है। जीवन में जो चाहिए पहले से ही है, परंतु उन्हें एकत्र करना है। जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ है हमारे पास, उसे यदि हम सुनियोजित कर दे तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हम सत्य तक पहुंचेंगे। सत्य यहाँ वहाँ नहीं है, जो कुछ हमारे पास है उसी में सत्य छिपा हुआ है। इस संपूर्ण मुरली में संपूर्ण सत्य छिपा हुआ है, और इस मुरली से हम 3 बातें उठाएंगे। सबसे पहला,
शब्द चिंतन। दूसरा वाक्य चिंतन। और तीसरा भाव चिंतन। जो रोज की मुरली है उसमें से ये तीन चीजें बिखरी पड़ी हुई है, उनको एकत्रित करेंगे, संग्रहित करेंगे और सारा दिन इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे आज सुबह की साकार मुरली। ये रास्ता बड़ा नाजुक है। रास्ता कैसा है? बहुत नाजुक है। और नाजुक रास्ते पर क्या होता है? बहुत खबरदारी से चलना होता है। एक चूक और गए। रेजर ब्लेड, तलवार की धार पर चलने जैसा, इधर उधर गिरे तो चूके और गए। तो सबसे पहली चीज उठाएंगे हर मुरली से शब्द। किस पर चिंतन करेंगे? शब्द पर। एक शब्द ले लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। जैसे सुबह की साकार मुरली। तो मीठे बच्चे, अब तुम बहुत समझदार बने हो और फील करते हो पहले हम कितने बेसमझ थे। अब तुम बहुत समझदार बने हो। 2 बार है, शुरुआत भी वहीं से और चौथी लाइन भी वही। अब तुम बहुत समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है। बस यहीं रुक जाओ। कौन सा शब्द पकड़ा? समझदार। अब बस इस पर चिंतन करो, बैठ जाओ। ये समझ क्या होती है? क्या मैं समझदार हूं? बाबा कह रहे ये है बेसमझी। और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। क्या करते हो? फील अर्थात बहुत डीप महसूस करते हो कि हम पहले बेसमझ थे और अब क्या बने हैं? समझदार। तो मुरलियों से क्या पकड़ना है? रोज मुरलियां लिखना बंद। बहुत लिख लिया, बहुत भर दी डायरी। अब क्या पकड़ना है? केवल शब्द। एक शब्द पकड़ो और उसका मंथन करो। शब्द को पकड़ा समझ, शब्द को पकड़ा समझदार। एक ही शब्द है, बस उस एक शब्द पर एकाग्र होने का अभ्यास करो। मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार वो ऊर्जा का स्रोत है। उसके शब्द में भी ऊर्जा है। और जब हम किसी एक शब्द पर एकाग्र हो जाते हैं तो अपने आप अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा श्री। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कहा जा सकता है। क्यों? सभी कैसे है? भ्रष्ट है। एक ही शब्द ले लो, श्री। श्री अर्थात क्या? चिंतन करो। शब्दकोश में ढूंढो उसका अर्थ क्या है। बाप तुमको नई नई पॉइंट सुनाते हैं जिससे तुमको नशा चढ़े। नशा। एक ही पॉइंट ले लो, एक ही शब्द ले लो और क्या करो? उसका चिंतन। जब तक मृत्यु नहीं हुई है पढ़ना ही है। पढ़ना। एक ही शब्द ले लो। स्मार्ट स्टडी और सिंसियर स्टडी, इसमें क्या अंतर है? एक विद्यार्थी है जो दिन रात पढ़ते रहता है, वो सिंसियर है, बहुत सिंसियर है। दूसरा है वो दिन रात नहीं पढ़ता है, वो खेल कूद भी करता है, सब कुछ करता है, 1 घंटा पढ़ता है और फर्स्ट आ जाता है। पर कैसे पढ़ता है 1 घंटा? स्मार्ट स्टडी। टेक्निक्स होनी चाहिए हमारे पास। इसके लिए लक्ष्य रखना है। मुरली से केवल ऐसे ऐसे शब्द निकाल लो, उनको लिख लो, या लिखने की भी आवश्यकता नहीं। लास्ट संडे की मुरली दृढ़ संकल्प की शाही से मस्तक पर लिखो। किससे? दृढ़ संकल्प की शाही से मस्तक पर लिखो।
याद रखने का अभ्यास करना है। तो पहला है शब्द चिंतन, दूसरा है वाक्य चिंतन। पूरा के पूरा वाक्य ले लेना है और उसका चिंतन करना है। भले दुश्मन भी हो तो भी मित्रता रखनी है। बाबा ने इसमें किसका उदाहरण दिया? खुद का उदाहरण दिया। मुझे कितनी गालियां दी पर मैंने आके क्या किया? अपकारियों पर उपकार। वाक्य चिंतन करना है। जैसे वो कहाँ है पता नहीं, ज्ञान रत्न बाप के मुख से निकलते रहते, वैसे तुम्हारे मुख से भी निकलते रहे। वाक्य उठा लिया, पूरा के पूरा वाक्य, वाक्य पर चिंतन करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? पहले वाक्य कंठ कर लो। और ऐसे बहुत सारे वाक्य नहीं होते। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी ही नहीं है। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। अगर कोई हमारे दुश्मन की बातें सुनाने लगे तो रस आता है उसमें। परंतु ऐसा होता रहता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही रत्न तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए। पूरे के पूरे वाक्य का चिंतन करना है। और तीसरा है भाव चिंतन। भाव क्या है? ये पूरी मुरली में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कुछ शब्दों से अतीत है, शब्दातीत कुछ है, वाक्यातीत कुछ है। जो कहा गया है, जो लिखा गया है, जो बोला गया है, जो दिख रहा है, उससे भी परे कुछ है। उसको, उस भाव को पकड़ना है। कोई पिता है, अपने पुत्र को इतनी बातें सुना रहा है। इस पिता की क्या मंशा है? यह पिता की आशाएं क्या है, अपेक्षाएं क्या है, क्या सोचता है वो, क्या सोच कर ये चला रहा है, बोल रहा है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात वरदान में समय को बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। चीख चीख कर बाबा पुकारता है, कहता है कि समय को व्यर्थ नहीं करो, बर्बाद नहीं करो। कल हमने क्या किया? दिन भर एक नजर अपनी ओर देखनी है। समय के साथ हमने क्या किया? क्या इंसाफ किया समय के साथ, या बर्बाद किया? Those who kill time, one day time will kill them. तुमने समय का घात किया, समय एक दिन तुम्हारा घात करेगा। भाव का चिंतन करना है। पूरी मुरली पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठो और सोचो कि जो ये बोलने वाला है, स्पीकर, वक्ता जो है, जिसने ये खत लिखा है, ये जो लेखक है या ये जो कवि है, इसके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। शब्दों को भूल जाओ, वाक्य को भूल जाओ, भाव क्या है इसमें। तो हर मुरली से ये 3 बातें पकड़नी है और तीनों को एकत्र करना है। फिर क्या होगा? संगीत, फिर सितार बजेगी। रस आने लगे इसमें। अभी रस नहीं है, पहले इसको स्वीकार करो। अभी क्या है? एक नियम है। अभी क्या है? एक रिचुअल है। अभी क्या है? एक डर है, लोग क्या कहेंगे। एक फॉर्मेलिटी है, एक रूटीन सा बन गया है। और मर्यादाएं जब परंपराएं बन जाती है तब परिवर्तन समाप्त हो जाता है। जब मर्यादाएं परंपराएं बन जाती है तब क्रांति होना खत्म हो जाता है। तब क्रांति नहीं होती है। फिर ज्ञान का सुरमा धूल, और क्या बोला? धूल का क्या?
धूलंजन ज्ञानंजन, शब्द पकड़ने और फिर चिंतन करना। एकांत में जाओ। कल हमने चर्चा की थी ज्ञान पिकनिक की, प्राणिक पिकनिक की। तो क्या करना है एकांत में जाकर? यही काम करना है। ये 3 शब्द, एक डायरी लो छोटी, उसमें नोट करके रखो या मोबाइल में नोट करके रखो। शब्द लिख लिए उसमें। पहला शब्द नाजुक मार्ग। ये मार्ग कैसा है? नाजुक रास्ता है। दूसरा शब्द 7 दिन क्वारंटाइन में रखो। अगर कोई नया आ जाता है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। 7 डेज क्वारंटीन। जो लोग क्वारंटीन में रहे होंगे वो उस पीड़ा को जानते होंगे। क्वारंटाइन बहुत पुराना शब्द है, मेडिकल शब्द है ये तो। प्लेग हैजा जब फैलता था 17वीं 18वीं शताब्दी में, पूरी तब 40-40 दिनों का रहता था। उधर से शिप आते ही पता चला एक पेशेंट है, तो सारे मरीजों को 40 दिन तक अलग रखते थे। आज बाबा ने कहा क्वारंटीन में रहो, अर्थात 7 दिन की स्व भट्टी करो, स्व शिविर करो, स्व साधना करो। ये मेरा 7 दिन की स्व साधना है। ये सबसे पावरफुल है खुद की, कि मुझे इस 7 दिनों में स्वयं में इतनी प्राण ऊर्जा भरनी है, प्राण शक्ति भरनी है। खुद के लिए खुद की जो भट्टी होती है, एक भट्टी होती है जो दूसरे ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर टाइम टेबल दिया जाता है, वहां पे क्लासेस होती है, क्लासेस दूसरों की होती है। यहां स्वयं की खुद ही क्लास करनी है। यह भगवान की जो क्लास है, ये है रॉ फूड, क्लासेस है कुक्ड फूड। मुरली है रॉ फूड, अपक्व आहार, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्राकृतिक पानिक ऊर्जा से भरी हुई है। और जो क्लासेस होती है वो कुक्ड है, व्यक्ति अपना चिंतन उसमें ऐड करता है। डाइजेस्ट थोड़ा फास्ट होता है। तो हर दिन की मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं। तो आज अब टॉपिक्स दे रहे हैं आप सबको, तो यहाँ से चालू कर देते हैं। पहला टॉपिक आज जिस पर चिंतन करना है, अरविंद भाई, नाजुक रास्ता। ठीक है सुशील भाई, 7 डेज क्वारंटीन यदि दिया जाए तो मैं उसमें क्या क्या करूँगा। 7 दिन तक कोई सेवा नहीं, 7 दिन तक केवल कहा जाए केवल तपस्या करो, तो क्या करोगे? ये दूसरा। तीसरा, दुश्मनों से मित्रता कैसे करें आशीष भाई। टॉपिक्स मुरली से क्या निकालना है? पॉइंट्स बहुत निकाले, अब चिंतन के टॉपिक्स निकालने हैं, उसमें से टॉपिक्स निकलना है। अगला टॉपिक विठल भाई, तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात समय को बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। टॉपिक विषय निकालो उसमें से। और ये चिंतन कब करेंगे? अलग से जाके अपनी सेवाएं छोड़कर करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करते हुए ये चिंतन करना है। गोपियों के मन में कृष्ण इतना समाया हुआ है कि वो जो कुछ कार्य कर रही है वो कृष्ण के ध्यान में ही कर रही है। कृष्णमयी हो गई है दो गोपियां। उद्धव आता है गोपियों को समझाने, अरे तुम जिसके पीछे पागल हो वो पर ब्रह्म है, कृष्ण है, वो अवतार है, उसकी पूजा करो, उसका ये करो, उसका वो करो। 6 मास रुकता है गोपियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि समझता है बेचारी अज्ञानी है। नाचना गाना ये सब तो अज्ञानियों के लक्षण है। ये भक्ति की लो स्टेज है। जब व्यक्ति हायर स्टेज में जाता है तो ये सब नहीं करता है। ये गीत संगीत कविता है, ये सब तो छोटी स्टेज है। और गोपिया उसको क्या कहती है? अच्छा वो अच्छा ऐसा है, ओहो। वो ध्यान से सुनती है और फिर कहती है देखो कृष्ण हमारे साथ यहाँ पर उसने रास की थी। वो फिर से माथा पटकता है, वो कहते अरे ये वैसा नहीं है। समझाता रहता है, समझाता रहता है, समझाता रहता है, परंतु वो तो कृष्णमयी हो चुकी है। वो स्वयं ही कृष्ण जैसा कोई कर रही है। जैसे जैसे कृष्ण करता था वो खुद कर रही है। यमुना तट पर आता है, उसे गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी, बहुत ज्ञान था उसके पास, पर यहां तो प्रेम की आग लगी हुई थी। उस उद्धव को भी गर्मी होने लगती है। ये सर्वोच्च अवस्था है।
उस प्रेमी के प्रेम में खो जाना, उसमें संपूर्ण ज्ञान समाया, उसमें साक्षी स्थिति समाई हुई, उसमें ध्यान, योग, ज्ञान, कर्म, पवित्रता सब कुछ समाया हुआ है। ये मुरली भी वैसी ही है, इसमें सब कुछ है, परंतु हमने उसे वैसा नहीं समझा है जैसा वो है। एक एक वाक्य में ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। ये एक वाक्य काफी है। हमारे रामदयाल भाई थे, वो ज्ञान में कैसे आए थे पता है? कहीं से जा रहे थे, डस्टबिन में ये मुरली पड़ी हुई थी, वो मुरली को उठाया, उन्होंने देखा, पढ़ा, ये क्या है, और उसको ढूंढते ढूंढते सेंटर तक पहुंचे थे। कोई टुकड़ा पड़ा होगा। नियति को बदलने की शक्ति है इस मुरली में। तो उसको ऐसे पढ़ना है, इतना ध्यान से। अगर सुस्ती आती है अमृत वेला तो समझो तकदीर में नहीं है। तो टॉपिक दीपाली बहन, सुस्ती के कारण क्या निकालने हैं? अभी टॉपिक निकालने हैं मुरली से, और उस पर सारे दिन भर चिंतन करेंगे। और जो कहा अलग से बैठकर नहीं, कर्म करते हुए चिंतन चालू रहे भीतर ही भीतर। बाबा ने कहा है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, रूटीन हो गया है वो। जैसे कोई सर्जन होता है ना, इतने ऑपरेशन कर चुका है कि जब तक गीत नहीं बजते पुराने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेशन ही नहीं कर सकते। उनको म्यूजिक चाहिए, कुछ कुछ चाहिए। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए मंजू बहन। ये शैतानी बातें क्या होती है? शैतान क्या होता है? शास्त्रों में दिखाया है, दक्ष की दो पुत्रियां, दिति और अदिति। अदिति बहुत शीलवान, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध, कश्यप से दोनों की शादी होती है। और दिति जो होती है धूर्त, दिति जो होती है छल कपट करने वाली, दिति जो होती है वो स्वार्थी, ईर्ष्यालु। इसलिए अदिति के जो पुत्र थे वो देवताएं थे, और दिति के जो पुत्र है वो असुर कहलाए। इसलिए दोनों के पुत्रों की जब रचना हुई तो दिति ने दो भाग विभाजित किए गए। जो अदिति के पुत्र है वो कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में, ऐसी जगह जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा ना हो वो है वैकुंठ। और जो असुर है वो पाताल लोक में रहेंगे। इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक स्वर्ग का राज्य हम छीनेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए उनका द्वंद्व होता ही रहा, असुरों का और सुरों का, देवताओं का और असुरों का, दैत्यों का। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र देवता। और देवताओं के लिए निर्माण किया गया वो स्थान जो सकारात्मकता का केंद्र था, अर्थात स्वर्ग। और नकारात्मकता का जो केंद्र है वो है नर्क। और नर्क में होती है शैतानी बातें। और ये जो दो है, स्वर्ग और नर्क, ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। हम कभी स्वर्ग में रहते, कभी नर्क में, कभी हम ही असुर बनते हैं और कभी हम ही सुर। ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? भीतर। वो स्वर्ग भूल जाओ जो आने वाला है, कभी कुंठा में है, कभी वैकुंठ में है, सब कुछ भीतर चल रहा है। शैतानी बातें, इस पर लिखना है। और चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन करने की सबसे सीधी और सहज विधि है लिखना। और लिखना कैसे? पॉइंट वाइज लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत सहज है। हाँ, अगर आपसे कहा गया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दो तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये इसमें थोड़ा चिंतन चाहिए, क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं देने। अगर कहा कि 10 पॉइंट लिख के दो तो फटाफट फटाफट लिख देंगे, बाप की याद के फायदे, फट 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 50 पॉइंट। अगर कहा इसका निबंध लिखो फिर मुश्किल है। इसके लिए निबंध नहीं लिखना है, चिंतन कैसे करना है? पॉइंट वाइज, पॉइंट 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 का चिंतन, और फिर उसको जोड़ देना। और जो भी मन में आता है लिखते जाओ, पहले लिखते जाओ और अपना ही लिखा हुआ फिर पढ़ो थोड़ी देर के बाद गैप देकर।
और फिर उस पर अब चिंतन करो। अच्छा ये है, अच्छा। और मुरली को सुनना और पढ़ना कैसे है, किस भाव से पढ़ना है? छोटा बच्चा होता है ना, अवाक रह जाता है, समंदर पर चलता है तो पत्थर पड़े होते हैं, वो पत्थरों को बीनता है, सीपियों को बीनता है। बड़ों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसके प्रश्न ऐसे सब है, ये क्या है, वो क्या है, इधर कहाँ है, ये भूत प्रेत कहाँ से आते हैं, ये पानी गीला क्यों है, पत्ते हरे क्यों है, टमाटर लाल क्यों है, आकाश नीला क्यों है, ये सब उसके प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों में क्या है, आश्चर्य, अवाक, विस्मय का भाव है। इसलिए इस मुरली को कैसे पढ़ना है, विस्मय के दो शब्द है हिंदी में, एक विस्मय एक आश्चर्य, दोनों में अंतर है। आश्चर्य अर्थात सरप्राइज, बाहर, वो बाह्य है। विस्मय अर्थात भीतर, वंडर, जिसको बाबा कहते बाप वंडर खाते, वो है विस्मय। शब्दकोश में दोनों शब्दों का अर्थ सेम है, परंतु दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है, और वो अंतर है एक बाहर का है, एक भीतर का है। हमें आश्चर्यचकित नहीं होना इस संसार की कोई भी चीज देखे, शॉक्ड, अच्छा उसने ऐसा किया, अच्छा वो ज्ञान छोड़कर चला गया, ये है शॉक। और एक है विस्मय, और विस्मय कैसा होता है, ओहो अच्छा इस पाप की दुनिया से, मतलब ये पाप की दुनिया है, ओहो, बोल के दिखाओ, अच्छे से बोलो, ओहो। तो मुरली सुनो तो ऐसे सुनो कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूरी है? क्या ये नाजुक रास्ता है? क्यों नाजुक रास्ता है? खबरदारी की आवश्यकता है। ओह, कौन सी खबरदारी? विस्मय का भाव प्रकट करना है, जिज्ञासा का भाव, हमें कुछ पता नहीं, अभी मुझे जानना है। ये भगवान के महावाक्य, वो वाक्य भगवान, उसके लिए कितनी मान्यता है, कितनी संस्थाएं है, हर एक कहता है कि हम जो लिख रहे हैं बस वही भगवान का है, ये उसका है। तो इसके प्रति कौन सा भाव प्रकट करना है? विस्मय का भाव, जिज्ञासा का भाव, आश्चर्य का भाव भी प्रकट कर सकते हैं इसमें। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रविनेश भाई, सच्ची कमाई क्या है? रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है? इनकम कमाने के क्या क्या मार्ग है? क्या क्या मार्ग है? कम से कम 10 से 12 मार्ग है, अलग अलग टाइप्स है इनकम की इकोनॉमिक्स में, ढूंढो। और ज्ञान चिंतन का और एक विधि है, जो भी हम चिंतन करते पहले संसार में उसके बारे में क्या मान्यता है, पहले उसका चिंतन करना है, फिर इस पर आना है। जैसे शिवरात्रि, संसार में क्या मान्यता है शिवरात्रि की, फिर हमारी शिवरात्रि का चिंतन करना है। संसार में क्या मान्यता है मुरली की, फिर इस मुरली का अध्ययन करना है। संसार में टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या सिखाया जाता है, फिर ये देखना है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय को बचाना। क्वारंटाइन, संसार में क्वारंटाइन के लिए क्या कहा जाता है, फिर 7 दिन क्वारंटाइन में रहना है। ये नाजुक रास्ता है, द पाथ इज नैरो। जीसस क्राइस्ट कहता है ये मार्ग में सब नहीं आ सकते, बहुत ही सरकरा मार्ग है जहां में 2 ना समाए, जिसमें 2 नहीं समा सकते, बस इतना छोटा एक ही जा सकता है इसमें। द पाथ इज नैरो। चिंतन करना है, मनन करना है, मन को बिजी रखना है, सूक्ष्म तार जोड़नी है उसकी, और सारी चीजों को कनेक्ट करते जाना है। जो जो हम दिखाई देता है, पेड़ दिखता है, पेड़ के बारे में चिंतन करो, क्या है इसमें, ज्ञान के साथ उस पेड़ को जोड़ो। आकाश में सूर्यास्त को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, ज्ञान को जोड़ो। धरती को देख रहे हो, ज्ञान को जोड़ो। हर चीज को ज्ञान के साथ जोड़ना है, ताकि पूरी दिनचर्या और ज्ञान अलग अलग ना रहे, एक हो जाए। हमारे विचार और मुरली दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते, वो दोनों एक हो जाए। एक संगीत, और संगीत में 7 सुर होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सुर है सा। तो मुरली से ये 7 बातें रोज लेनी है। सा अर्थात सार, तो ही संगीत निकलेगा। सा अर्थात सार। इस पूरी मुरली का सार क्या है? अच्छा, कल की मुरली का सार क्या था, पहले आप बताएंगे। कल जो साकार मुरली चली उसमें से क्या पकड़ा?
कि आई और गई, पता नहीं कितनी आती है और कहाँ चली जाती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु रखा कहाँ है वो पता नहीं। बस चिंता, वो लोग हर कदम में चिंता करते हैं और तुम हर संकल्प में परमात्मा चिंतन करते हो। करते हैं क्या? पर यह था वाक्य। वाक्य चिंतन, शब्द चिंतन, भाव चिंतन, 3 चीज उठानी है हर मुरली से। और मंजू बहन कल की मुरली की बातें बताओ। बाप की इंसल्ट, बाप से पूछते हो, बाप से पूछते हो, शर्म नहीं आती तुमको? मेहमान को पूछा जाता है कब जाओगे तुम? युक्ति से। खाना तो आप खा के आए होंगे। हमने सुना आपका व्रत चल रहा है। वो कहता है बस 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 बहुत हो गया, ऑलरेडी मैं 6 जिलेबी खा चुका हूं। बोलते लो ना, वैसे खाई तो आपने 8 है, पर ले लो। वहां गिनता को थोड़ी है कोई। चिंतन, बाबा ने 1 पॉइंट सुनाई, हम उसमें 10 पॉइंट ऐड करेंगे। स्पीकर ने जहां पर छोड़ा वहां से हमारा क्लास चालू होगा। अगला चिंतन, एक क्लास, किसी भी वक्ता ने क्लास जो कराई उसने 3 बातें बताई। अब हमारा कर्तव्य है इसको आगे बढ़ाना। अश्वत्थामा पूछता है गुरु से कि मुझ में और अर्जुन में क्या अंतर है? आप अर्जुन को ही अपना प्रिय क्यों मानते हो? मैं आपका पुत्र हूं। वो कहता है तुम सब ने जितना मैंने सिखाया उतना धारण किया, पर अर्जुन ने उसको आगे बढ़ाया, उसको और आगे लेके गया। यही अंतर है। उसको वहीं तक नहीं छोड़ना है, इसके आगे तो हमारा चिंतन चालू होना चाहिए। ये क्लास जहां हम छोड़ेंगे वहां से चिंतन आपका आगे चालू होगा। और जरूरी नहीं है कि जो बातें सुनाई जाए वो सब स्वीकार करो, सबसे पहले अस्वीकार करो, विद्रोह करो उसका। इस मुरली को समझने के लिए मुरली की बातों को रिजेक्ट करो। आई डोंट एक्सेप्ट। ए इज नॉट इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स में? ए इज इक्वल टू बी, और फिर करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, और फिर लास्ट में पता चलता है अरे अरे नहीं नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ, वो पहला वाला राइट था। ये है विधि। शुरुआत करनी है संशय से, तो कहीं जाकर विश्वास पर एंड होगा। शुरुआत ही विश्वास से करेंगे तो फिर आगे जाके संशय बुद्धि उत्पन्न होता है। हाँ, बाबा ने जो कहा वही राइट है, बाबा सत्य वचन महाराज, मैं सब स्वीकार करता हूं। इसे निश्चय नहीं कहा जाता है। निश्चय अर्थात शुरुआत करो संशय से, संशय से भी नहीं, संदेह से। अब ये फिर से 2 शब्द है, एक है संशय, एक है संदेह। हम संशय बुद्धि की सीमा रेखा तो पार कर चुके हैं, हम संशय बुद्धि नहीं है, परंतु इस ज्ञान को मुझे समझना है, इसलिए मेरे मन में अब संदेह है, शंका है। मुझे समझना है इसको, डाउट क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं भगवान को मानता नहीं है, उसके वाक्यों को मानता नहीं, परंतु मुझे डाउट है इस ज्ञान, मैं इस पॉइंट से आई डोंट अग्री, मुझे अधिकार है। मुझे नहीं लगता बाबा ये जो कह रहा है ऐसा है। कृष्ण पर झूठे कलंक लगाए, मुझे नहीं लगता है, वो तो उसकी महिमा करते हैं, मुझे तो नहीं लगता उस पर कलंक लगा, इसमें लिखा है। हाँ, तो इसीलिए शुरुआत कभी भी, यात्रा की शुरुआत जो पहले ही विश्वास से करता है वो आगे जाके फिर 10 साल ज्ञान में चलते, 15 साल ज्ञान में चलते छोड़ के चले जाते। क्यों? और ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तुमको समझ में ही नहीं आया था ज्ञान, तुमने कुछ भी नहीं समझा है ज्ञान को, तोता रटन था वो, केवल आना ही नहीं चाहिए। निश्चय अर्थात एक बार निश्चय हो गया तो वो अंतिम निश्चय। इसलिए निश्चय लाने में, निश्चय बुद्धि बनने में जल्दी नहीं करनी है। यात्रा की शुरुआत करनी है डाउट से, सस्पिशन से, आई डोंट अग्री, तब जाके चिंतन चालू होता है। अब सब कुछ ही मुझे स्वीकार है, कहां से चिंतन? खत्म चिंतन। अगर हमने यहाँ क्लास कराई और सब लोग कहे हाँ सत्यवचन महाराज, हमारा चिंतन खत्म। कोई आके कहे क्लास के बाद ये जो तुमने ये जो पॉइंट बताई ना, ये तुम्हारा अपना मत था, ये मन मत थी तुम्हारी, और इसके बाद मत सुनाना ये, तो अब चिंतन चलेगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसलिए डाउट से शुरू करना है, अर्थात प्रश्न पूछो अपने आप से, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और फिर उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहला है इस मुरली का सार क्या है। और कल की मुरली की एक आध पॉइंट बताओ।
कल की मुरली की पॉइंट ब्रह्म निराकारी बाप, थोड़ा ज्ञान वाली नहीं, थोड़ी धारणा वाली पॉइंट बताओ जो आर पार कर दे हृदय को। ऐसी पॉइंट चाहिए। वो सब मत बताओ बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप आए हैं, संगम युग है, दिव्य गुण धारण करने, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, ये सब नहीं सुनाना है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? बाप समान बनना है। भाई कौन सा बाप समान, वो नहीं बताओ। शब्द में शब्द शस्त्र है, अपने शब्दों की धार को तेज करना है। शब्द क्या है? शस्त्र। धार को तेज करते रहना है दिन भर, ताकि वो शब्द हमें भी चीर दे, भेद दे और दूसरों को भी। जीसस क्राइस्ट कहता है ये मत समझो कि मैं शांति स्थापन करने आया हूं। आई हैव नॉट कम टू स्टैब्लिश पीस, आई हैव कम विथ स्वॉर्ड इन माई हैंड। मैं तलवार लेकर आया हूं, एक एक को मार गिराऊंगा जो तुम्हारी झूठी मान्यताएं है। बाबा भी तो वही करने आया है। सारी झूठी मान्यताओं को कितना युक्ति से उसने, कहां भक्ति में डूबे हुए थे, भक्ति का विरोध न करते हुए या करते हुए भी अपनी बात को सामने रखा। किन लोगों के सामने? उन सिंधियों के सामने जो कि भोग विलास में डूबे हुए थे। वहां पर ज्ञान का बीजारोपण किया। वपन वहां पर हुआ है ज्ञान का, जहां भोग विलासी संस्कृति थी, वहां पर शब्दों में भी गालियां है लोगों के, वो भाषा वैसी थी उस समय। वहां पर आकर ये दिव्य ज्ञान दिया। कितनी बड़ी कमाल है इसकी। मार्ग विद्रोह का हो तो ही चिंतन चलता है, नहीं तो चिंतन समाप्त हो जाता है। सब कुछ सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, खाली समान रिपीट कर रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और गिर गए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अरे नीचे कोई इधर गिर रहा है अमृत वेला, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, और सबके अंदर मैं महान आत्मा हूं, मैं महावीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं याऊं हूं, मैं त्याऊं हूं। अरे चिंतन ही खो गया है, विचार खो गया है। क्रिएट रिवॉल्यूशन विद इन। पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह स्वयं से, स्वयं की मान्यताओं से। कंबल कंबल नहीं है अगर वो हमें गर्मी नहीं दे रहा है तो। समझ में आ रहा है? कंबल अब कंबल नहीं है, वही पुरानी बातें, वही पुरानी मान्यता है, वही पुरानी चिंतन मनन, पर अभी वो काम नहीं कर रहा है। अभी बदलना होगा। अब भगवान खुद अपने ज्ञान को अपडेट करता है। अगर आज बाबा आ जाए यहाँ पर तो वो जो मुरली चलेगी वो वाली साकार मुरली जैसी नहीं होगी, ऊपर से पर्चे फेंको हेलीकॉप्टर से, वो थोड़ी सुनाएगा। वो उस समय के लिए सत्य था, इस समय के लिए सत्य अलग है। भगवान खुद अपने आप को अपडेट करते रहता है, हर कदम पर अपडेट हो रहा है। व्यक्ति को नहीं काटना है कोट फिट करने के लिए, कोट को काटो व्यक्ति को फिट करने के लिए। हम व्यक्ति को काट रहे हैं कि ये तुमको करना है क्योंकि ये हमारी परंपरा है, इस यज्ञ की ये परंपरा है। सब कुछ बदलता है, अपडेट करना होगा। वो भोजन भी अपडेट करना होगा। भोजन की भी बाबा ने सारी शिक्षाएं दी है, पकड़ के नहीं रख सकते। अरे ये है, ये वो है, वो है, ऐसा तो दादियों ने किया, फिर ब्रह्मा ने भी ये खाया, वो खाया, ऐसा खाया। वो आज होते तो सारा चेंज होता, परिस्थितियों के साथ, समय के साथ। नहीं तो हम धोती पहन के घूमो, फिर बाप समान बनना है तो उसको बाप समान नहीं कहा जाता है। यहाँ विचारधारा बदलनी है समय के साथ। तब व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट नहीं था, तब दादिया 14 वर्ष वहां पर तपस्या कर रही थी। अभी ये सब है, हम इनके बीच में है। अब माया के बीच में हम पल रहे। माया और तीव्रतर होती जा रही है। यहाँ पर हमारी जो धारणा है, मर्यादा है, चीजें हैं जो तब खा रहे थे और अब खा रहे। सबसे बड़ी माया इस समय भोजन है पूरे यज्ञ में, सबसे बड़ी माया। सभी उसी के नशे में है। आधे से ज्यादा समय खाना बनाना, पकाना, भोग लगाना और खाना, और बीमार पड़ना, और फिर दवाइयाँ खाना, और डॉक्टरों को विजिट करना, उसी में जा रहा है। और रेस्ट करना। फिर मान्यताएं सब बदलनी चाहिए। सबसे पहला है सार, सा, फिर है रे, रे अर्थात रेखा, अर्थात मर्यादा। इस पूरी मुरली में आज के लिए मर्यादाएं क्या क्या है, मेरे लिए क्या क्या मर्यादाएं बताई गई है, मर्यादा को ढूंढना है।
रे अर्थात रेखा, रे अर्थात मर्यादा, लाइन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। सा रे ग, ग अर्थात गलती, मेरे से क्या गलती है, मुझे इस मुरली से ढूंढना है, ये बताएगा मुझे मेरी क्या गलती है। अब यह निंदा करना छोड़ दो। तो नेक्स्ट टॉपिक है माता जी, निंदा सुख क्या होता है। टॉपिक निंदा सुख, दूसरों की निंदा करके जो सुख प्राप्त होता है उसे कहते हैं निंदा सुख। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करता है, क्यों करता है? अगर इस यज्ञ की बात करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, क्यों? उसमें 3 कारण है। पहला कारण ईर्ष्या, ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, हम यहां बैठे हैं और ये अभी अभी आया, हमसे आगे जा रहा है। पहला कारण है ईर्ष्या की जलन होती है, आग लगती है भीतर। दूसरा कारण खालीपन है, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं पर अंदर से ज्ञान योग से खुद की उन्नति नहीं कर पाए, इसके लिए अंदर खालीपन रह गया है। वो खालीपन है जो निंदा करने में मजबूर करता है। और तीसरा कारण है ज्ञान योग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो करेंगे क्या फिर? खा खा के तो ताकतवर ब्रह्मा भोजन है, वो ताकत तो आती है, उस ताकत का करेंगे क्या? निंदा। ये 3 कारण है निंदा के। बाबा ने कहा ना, शैतानी बातें सुनो ही नहीं। अगर कहता है उसकी आदत मिटाओ, बाबा को बताओ, बाबा समझा नहीं देंगे। अब तो वो स्टेज भी चली गई है। किसको बताए? केवल साक्षी होकर देखते रहो। अगर तुमने कहा कुछ बदला। एक भाई ने कहा था ना, कोई सो रहा था, उसको कहा भाई तुम सो नहीं, 10 दिन तक उसको परेशान कर दिया, छोड़ा नहीं उसको 10 दिन तक। केवल इतना उसको बताया कि तुम सो नहीं, जाके उधर सो जाओ, बस इतना कहा था। 10 दिन उसकी हालत खराब कर दी जिसने शिक्षा दी थी उसकी। इसलिए न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। बस जिसका जो हो रहा है होने दो, हमें इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं है। सा रे ग, ग अर्थात अपनी गलती, मेरी कल की गलती मुझे इस मुरली में ढूंढनी है। कौन सी गलती ढूंढनी है सुबह की मुरली में? इमीडिएट कल जो गया, यस्टरडे, उसकी गलती मेरी क्या हुई है वो आज मुझे इस मुरली में मिलेगी। ग, सारे ग। म अर्थात मंथन, मंथन में 3 बातें बताई, शब्द मंथन, वाक्य मंथन, भाव मंथन। सारे ग म। प में 3 बातें हैं, पढ़ना, पश्चाताप करना, परिवर्तन करना। पहले मुरली को पढ़ना, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। हमने मुरली सुन ली, हमारी प्रेजेंटी लग गई, काम हो गया। जब तक ये आंखों से नहीं देखोगे तब तक ये अंदर घुसता ही नहीं है। ये पीएचडी लिटरेचर है, इसका एक एक वाक्य थीसिस का वाक्य, इतना सिंपल नहीं समझना इसको, बहुत ही आसान ले लिया है इसको, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ वही ना, बाप आए हैं पतित पावन, बाप आए हैं पतितों को पावन बनाए, ये तो सब सुना हुआ है। इंटरेस्ट कहाँ है? सही में इंटरेस्ट है क्या इसमें? प्रभु प्रेम की बात पाती है ये। अगला परिवर्तन, तो पढ़ना, पश्चाताप करना, ये बहुत जरूरी है। पश्चाताप करो, रिपेंट। और तीसरा है परिवर्तन, सा रे ग म प ध, ध अर्थात धारण करना, और नी अर्थात निधिध्यासन। निधिध्यासन शास्त्रों का शब्द है, इंप्लीमेंट करना उसको अपने जीवन में, प्रैक्टिकल में लाना उसको। श्रवण मनन निधिध्यासन, उपनिषदों में ये 3 वाक्य बार बार आते हैं, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। निधिध्यान अर्थात इंप्लीमेंटेशन। तो ये 7 सुर है, किस लिए? मुरली के लिए। तो आज की मुरली जब सुनोगे तो ये 7 सुरों को याद रखना है। मुरली पूरी हो गई, तुरंत अपने आप से पूछो इसका सार क्या था। दूसरा शब्द सारे, कौन सी मर्यादाएं बताई गई आज की मुरली में? तो मर्यादा बताई गई, कोई भी किसी की अपमान की, निंदा की, ग्लानि की बातें करता है तो मुझे सुनना नहीं है, कान बंद नहीं करने, वहां से निकल जाना है, इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया उसको क्या लगेगा? इसको सुनाना चाहिए। कल फिर मिलेंगे उसी टाइम पर, मिलेंगे इंटरवल के बाद। ध अर्थात धारण करना, धारणा वाली पॉइंट्स क्या क्या है। और धारणा वाली पॉइंट्स ये मत समझो जो यहां लिखी हुई है ये नहीं। धारणा अर्थात खुद हमने क्या धारणा वाली निकाली है वो। वास्तव में मुरली चालू यहां से करना है, ओम शांति से, और यहां तक है बस, बस अच्छा तक। और ये जो मुरली का वरदान का भी अंदर का,
यही पढ़ना है। शुरुआत यहाँ कहीं से भी करो, कभी यहाँ से करो, कभी फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इधर उधर उसके अंदर घूमो। हाँ, कहीं से भी कहीं जाओ, जरूरी नहीं है नीचे से ऊपर जाओ, थोड़ी नवीनता चाहिए। नहीं तो वही मीठे बच्चे बाप आए तुम्हें खुशी होनी चाहिए, आधे तो बस यहाँ तक ही सो जाते ये सुनते। इस नाजुक रास्ते में निरंतर गीत है इस पाप की दुनिया से, बस फिर नींद चालू हो जाती। और फिर मीठे मीठे जब होता है तो वापस डायरी लेकर वरदान, फिर साथ, फिर वो हो गया। एक बार वो हो गया, अभी ये मुरली का कुछ नहीं, अभी इसके बाद जो अनाउंसमेंट सुनाई जाती है उसमें ज्यादा रस है। कहाँ प्रोग्राम है दिवाली का और कितने बजे पहुंचना है और गाड़ी कितने बजे निकलने वाली है, बस उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। मुरली तो हो गई, अभी काम पूरा हो गया, ये अभी है अनाउंसमेंट्स, उसमें रस है। ब्रह्मा भोजन कितने बजे पहुंचना है और लास्ट गाड़ी कितने बजे जा रही है, सौगात कितने मिल रही है। तो सा अर्थात सार, रे अर्थात रेखा अर्थात मर्यादा, सारे ग अर्थात गलती। मैंने कल क्या गलती की उसकी चर्चा बाबा आज इस मुरली में मुझे चेतावनी देने वाले हैं कि तुमने कल ये गलती की। एक सूफी फकीर कहता है मैं 40 साल हो गया अब तक पश्चाताप कर रहा हूं। किस लिए? क्योंकि एक बार मेरी दुकान थी बाजार में, वहां आग लग गई, पूरे बाजार में आग लगी। मैं भाग भाग के गया, कहीं मेरी दुकान को आग तो नहीं लगी। देखा कि मेरी दुकान सुरक्षित है और मैंने कहा हाँ अल्लाह मेरी दुकान बच गई, बस पाप हो गया ना। मतलब तुमको इस बात की खुशी है कि तुम्हारी दुकान बच गई और बाकी जो जल गए वो कहता है ये मेरे से पाप हो गया। ये उस पाप की परिभाषा है उसके लिए। कितनी सूक्ष्म चेकिंग है स्वयं की। सा रे ग, ग अर्थात गलती, म अर्थात मंथन करना है। 3 प्रकार का मंथन, शब्द मंथन, वाक्य मंथन और भाव मंथन। भाव मंथन बहुत सूक्ष्म है और बहुत एकाग्रता चाहिए उसके लिए, तो एकांत में प्रकृति में ही जाना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं समझ में आएगा। तीसरा अगला पश्चात, पहले पढ़ना, मुरली को पढ़ना, सुनने से सुखी संतुष्ट नहीं होना है, इसको पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि इसके सारे शब्द इधर क्या हो जाए, अंकित हो जाए, प्रिंट फिट हो जाए, वो मिटने ना पाए, बिल्कुल इतना। अब्राहम लिंकन ने कहा है माई माइंड इज लाइक अ स्टील, अगर उसमें कुछ लिखा जाए वो फिर मिटता नहीं है। ऐसे अपने मन को बना लो, इतना शक्तिशाली। अगला तो परिवर्तन, पश्चाताप और परिवर्तन। उसके बाद धारणा करना, इसमें से धारणा वाली क्या है, मुझे कौन सी चीज धारण मतलब जो अब मुझ में है नहीं, जो मुझे लानी है, वो जो मुझ में नहीं है ऐसी कौन सी बात है इसमें, वो मुझे लानी है। मित्रों से दोस्ती करना, दोस्तों से, दुश्मनों से दोस्ती करना, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों का दोस्त भी शब्द आया है कहीं तो, हाँ मित्र संबंधियों से। हमारा हमको ऐसी बातों से ताल्लुक क्या, कनेक्शन कट कर देना है व्यर्थ की बातों से। रोहित भाई, व्यर्थ से कनेक्शन कैसे तोड़े, आपका टॉपिक, ये टॉपिक से आज के। अगला लास्ट निधिध्यासन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन, रादर ये जो अंतिम है 7 सुरों का, ये परिणाम होगा ये सब करने का। तो निधि ध्यासन, निधिध्यासन कहते हैं उसको। इम्प्लीमेंटेशन, जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में करना। आपको सिखाया गया झूठ नहीं बोलना और जाके झूठ बोल रहे, तो ये निधिध्यासन हुआ ही नहीं। कहा है मुरली ये करो वो करो, वहां जाके कुछ और ही कर रहे। यहां से शुरुआत, मुरली क्लास होते ही परचिंतन चालू, क्लास तुरंत परचिंतन चालू। इतना परचिंतन के सागर में डूबे हैं हम। तो मोहन के मुख पर बांसुरी, राधा के मन की पुकार, प्रवाहित रसद्वार, अनुपम रास की रसवंती सरगम। देखो जहां देखो वहां जोड़ी गीत प्रीत की, ठौर ठौर श्याम गौर जोड़ी रंग रीत की। वासना पर साधना की जीत की, प्रतीक की अंश मात्र छाया नहीं, रास पे अनीत की। ये रास है, हम गोपिया है, रास करो। जैसे गोपियाँ झूमती थी ना, वैसे मुरली से रास करना है। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस से योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों और है आधा, प्रेम योग में न कभी भेदभाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा।